थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 26। माधव के फोन पर राजवीर का फोन बजा। माधव ने फोन उठाया और बहुत ही बदहवास आवाज में बोला, तुम कहाँ हो राजवीर? पिछले 24 घंटे से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सॉरी सर, मैंने अभी देखा, आपकी बहुत सारी मिस कॉल थी। हाँ, मुझे टेंशन हो रही थी, तुम दिल्ली गए हुए हो और इधर अमरीक का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सर, मैं अमरीक के घर पहुंच गया था और उसके दादा दादी से भी मिला, परंतु वो बहुत ही शातिर निकले। मतलब उन्होंने मुझे एक घर में बंद कर दिया था। क्या? हाँ, वो 70-80 साल के बुजुर्ग थे, तो मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। उनसे बातचीत ही कर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गया था। क्या? माधव आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, फिर मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया था। फिर सर, मैं पूरे दिन बंद ही रहा। मेरा फोन तो मेरे पास ही था, परंतु वो डिस्चार्ज हो गया था। किसी तरह से मैं उस मकान से निकला, परंतु अब उसके दादा दादी का कहीं कोई पता नहीं है। तुम मुंबई वापस आ जाओ राजवीर। हाँ जी सर, मैं आ रहा हूँ। मुझे अमरीक की ओरिजिनल डिटेल्स मिल गई हैं और मुझे राजन शर्मा के बेटे की डिटेल्स भी मिल गए हैं। गुड, मुझे पता है तुम अमरीक को जल्द ही पकड़ लोगे। हाँ सर, मैं अमरीक को जल्द ही पकड़ लूंगा। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात राजवीर? अमरीक का कुछ ना कुछ तो वास्को से संबंध है। मतलब? माधव ने गौर से सुना। उसे वास्को के खिलाफ कोई सबूत नहीं चाहिए था। सर, अमरीक तब से ही एक्टिव हुआ जब से राजन शर्मा का खून हुआ। हाँ, तो उससे वास्को का क्या संबंध? राजन शर्मा अपनी रिसर्च वास्को को ही बेचने वाला था, परंतु तब उसका खून हो गया। शायद श्रद्धा को कुछ पता था और वास्को ने उसे भी मरवा डाला। तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं सर, अभी तो बस मेरी थ्योरी है। फिर इस सब से ऊपर उठो, फौरन मुंबई आ जाओ और अमरीक को पकड़ो। और हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। माधव ने फोन काट दिया। माधव को पता था कि राजवीर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो श्रद्धा की मौत का भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और अमरीक और वास्को के बीच क्या कनेक्शन है उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या वाकई वास्को और अमरीक का कोई कनेक्शन था? माधव सोच में पड़ गया। परंतु ऐसा होता तो वास्को मुझे अमरीक को मार डालने के लिए क्यों कहता? ये कहानी और भी उलझती जा रही थी। माधव को ये समझ नहीं आ रहा था कि यदि अमरीक के दादा दादी ने राजवीर को पकड़ लिया था तो उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? क्या पहेली है ये? माधव ने तुरंत ही वास्को को फोन लगाया। हेलो वास्को। हाँ बोलो, वास्को गंभीर स्वर में बोला। राजवीर का दिल्ली से फोन आया था। उसने अमरीक के दादा दादी का पता लगा लिया है। उससे मुझे क्या? तुमको जो बोला है बस उतना ही करो। हाँ वास्को, परंतु माधव, वास्को बीच में बोला, अभी नरेश मेरे कैबिन से बाहर गया है और वो भी अमरीक से घबराया हुआ है, और तुम भी घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ लेकिन माधव कुछ बोलने लगा। माधव, उस अमरीक को पकड़ो और जिंदा मेरे सामने पेश करो। बस इतना करो और अपना इनाम ले जाओ। वास्को खूंखार स्वर में बोला और उसने फोन काट दिया। माधव को समझ आ गया था कि वास्को को उस इंटर्न से कुछ बहुत खास पूछना था, इसीलिए वो इंटर्न अमरीक वास्को को जिंदा चाहिए था। राजवीर भी अमरीक को मारेगा नहीं, परंतु एक बात जो माधव को समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि वास्को अभी कुछ दिन पहले उस अमरीक को मरवाना चाहता था, परंतु
अब उसे वो जिंदा चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया? इसका एक ही मतलब था कि उस इंटर्न के पास ऐसा कुछ था जो वास्को को चाहिए था। उस इंटर्न के पास ऐसा क्या था? माधव ने फौरन ही कुंवर को फोन लगाया। हेलो कुंवर। यस सर, कुंवर ने सैल्यूट मारते हुए बोला। उसके सैल्यूट की आवाज फोन से होते हुए माधव तक पहुंच गई थी। कुंवर, एक बात बताओ, राजवीर ने तुम्हें किस काम पर लगाया है? सर, वो श्रद्धा का पोस्टमार्टम करना है और उसकी सारी डिटेल्स निकालनी है। ठीक है, क्या तुमने ये सब कर दिया? हाँ सर, ऑलमोस्ट हो ही गया। क्यों सर? ध्यान से सुनो कुंवर, तुम जो भी डिटेल्स राजवीर को दोगे वो आपको भी देनी है। कुंवर बीच में बोल उठा। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बड़े स्मार्ट हो कुंवर। यस सर, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। माधव ने फोन काट दिया। कुंवर ने तुरंत ही राजवीर को फोन कर दिया। हाँ कुंवर, राजवीर ने थकावट भरी आवाज में बोला। कहाँ हो सर? तुम भी माधव सर की तरह चिंतित हो गए हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे, उन्होंने कल मुझे बहुत सारे कॉल किए थे। वो क्यों सर? शायद उन्हें पता करना होगा कि मैंने अमरीक को पकड़ने का क्या प्लान बनाया है। ओके, फिर? कुछ नहीं यार, मैंने यहाँ राजन शर्मा के बेटे की डिटेल्स निकालने आया था तो मुझे अमरीक की ओरिजिनल डिटेल्स मिल गई। क्या बात है सर, फिर तो अमरीक को पकड़ ही लेंगे। नहीं यार कुंवर, अमरीक के दादा दादी से मैं मिला परंतु उन्होंने मुझे ही कैद कर लिया। क्या? कुंवर बहुत ही आश्चर्य से बोला। हाँ कुंवर, फिर मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। रात भर मैं वही था। सुबह किसी तरह वहां से निकला और फिर एक दुकान से मोबाइल चार्ज करवाया और माधव सर को फोन किया, परंतु उन्होंने आप पर हमला किया और आपको कैद किया। कुंवर बेहद गुस्से में बोला। हाँ, परंतु एक बात समझ नहीं आई कुंवर, उन्होंने मुझे वही एक कमरे में बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं उनका पता जान चुका हूँ और मैं राजन शर्मा के बेटे की डिटेल्स भी जान गया हूँ। हाँ, ये तो है सर। और एक बात समझ नहीं आई कि राजन शर्मा के बेटे के पास जो किताब थी वो उसने अमरीक को क्यों दे दी? ये क्या कह रहे हैं सर? कौन सी किताब? कुंवर विस्मित होते हुए बोला। अरे यार, राजन शर्मा ने जो कैंसर के क्योर का इजाद किया और अपनी रिसर्च को 2 किताबों के किन्हीं पन्नों के बीच छुपा दिया था। एक किताब उसने अपने बेटे को दी और ये बात श्रद्धा को नहीं पता थी। दूसरी उसने श्रद्धा को दे दी। श्रद्धा को दे दी? क्या राजन शर्मा श्रद्धा पर इतना यकीन करता था? कुंवर ने आश्चर्य से पूछा। श्रद्धा वास्को के लिए काम करती थी। उसने राजन शर्मा को अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाया कि राजन उस पर विश्वास करने लगा। बस एक बात जो श्रद्धा को नहीं पता थी कि ये 2 किताबें अलग अलग हैं। उसे लगा दोनों किताबें एक ही हैं। ओह, अब समझा सर। और श्रद्धा ने फिर वास्को को डबल क्रॉस भी किया। कुंवर बीच में बोला। हाँ कुंवर, उसने एक किताब अभिषेक को बेच दी और उसे लगा वो राजन से दूसरी किताब लेकर वास्को को दे देगी। ओके, परंतु कुंवर राजन शर्मा की हत्या से पूरा गेम चेंज हो गया। कैसे सर? अरे यार कुंवर, श्रद्धा को लगा कि वास्को को दूसरी किताब उसके बेटे से लेकर दे देगी, परंतु तभी राजन शर्मा की हत्या हो गई। उसका बेटा अंडरग्राउंड हो गया, कहीं अब्रॉड चला गया। तभी कुंवर बीच में बोला। और कुछ ही दिनों में वो अमरीक क्राइम में आता है और वास्को श्रद्धा को उसके पीछे लगा देता है। यस कुंवर, यू आर राइट। समझ गया सर, आपने कुछ ज्यादा ही पता लगा लिया। मैंने आपको इसीलिए फोन किया कि माधव सर चाहते हैं कि उन्हें पूरी डिटेल्स मिले। ठीक है,
तुम उनके ऑर्डर फॉलो करो, राजवीर बोला और उसने फोन काट दिया। राजवीर को समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना है। बस एक बहुत बड़ी पहेली उसके सामने थी। राजन शर्मा की हत्या किसने की? वास्को राजन शर्मा को नहीं मारेगा क्योंकि उसको उससे कैंसर का कोड चाहिए था। प्रथमेश भी राजन शर्मा से डील कर रहा था और जब श्रद्धा ने उसे एक किताब दे दी थी तो वो क्यों राजन शर्मा को मारेगा? कोई बहुत बड़ा संबंध है इस अमरीक और राजन शर्मा के हत्यारे के बीच। अमरीक राजन शर्मा के बेटे का दोस्त था, तो क्या वो राजन शर्मा के हत्या का बदला ले रहा है? परंतु किससे? उसने सत्या को मारा जो प्रथमेश का आदमी था, फिर अभिषेक को जो प्रथमेश का राइट हैंड था। आज तक अमरीक ने वास्को के किसी भी आदमी को नहीं मारा था। ये कहानी उलझती जा रही थी। राजवीर इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ फ्लाइट में बैठ गया और उसने मुंबई की फ्लाइट पकड़ ली थी। उसकी दिल्ली यात्रा बहुत ज्यादा सफल रही थी और उसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। बस अब सिर्फ एक मुख्य प्रश्न बचा हुआ था, राजन शर्मा की हत्या किसने की और उसकी बॉडी क्यों गायब की गई?